हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी बहादुरगढ़ के गांव खैरपुर का रहने वाला है, जिसका नाम सचिन है। सचिन और हिमानी के बीच में काफ़ी लंबे समय से अफेयर था और इस अफेयर के बाद कहा जा रहा है कि हिमानी लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही थी। इसीलिए उसने उसके घर में जाकर के पहले हिमानी से बातचीत की। बात बिगड़ने पर हिमानी का गला घोट दिया और गला घोटने के बाद उसे एक सूटकेस में पैक किया और रोहतक के एक हाईवे में बाहर जाकर फेंक दिया। सांपला पुलिस को जब ये सूटकेस मिला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस सूटकेस के अंदर कांग्रेस की नेता थी। कांग्रेस के नेता होने के बाद सियासी हलकों में भी हड़कंप मच गया। सरकार तुरंत हरकत में आई और उसने एसआईटी को गठित किया। एसआईटी ने, जिसका नेतृत्व डीएसपी रजनीश कुमार कर रहे थे, उनके नेतृत्व में सबसे पहले हिमानी का फ़ोन बरामद किया गया और फ़ोन के आधार पर ये पता चला कि लास्ट कॉल सचिन ने किया था। सचिन अंदर आया और अंदर आने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपी सचिन की उम्र 32 साल बताई जा रही है। वो भी 2 बच्चों का पिता भी है। मिली जानकारी के मुताबिक उसने लव मैरिज कर रखी है और उसकी पत्नी बनिया है। सचिन के पिता गाड़ी चलाते हैं और कनौदा गांव में मोबाइल की दुकान भी है। आरोपी सचिन 2 भाई बहन हैं। हालांकि अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं हिमानी की मां ने एक बार फिर से कहा है कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि पहले उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद हिमानी का शव लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने सिर्फ न्याय हो जाने की बात कहते हुए अंतिम संस्कार करने की बात मान ली है। हिमानी नरवाल के भाई ने कहा है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज हम हिमानी नरवाल का अंतिम संस्कार करेंगे। हिमानी नरवाल के चाचा ने भी न्याय की मांग की है और उन्होंने कहा है कि आरोपी कोई भी हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था मैंने, फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारे